लिखा है वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी श्री शिवड़ी नवा सेवा अटल सेतु। सबसे पहली बात देखिए, आप जैसे ही ब्रिज पे आओगे देखिए लेफ्ट साइड में देखिए ये जो लगाया गया है ये है नॉइज़ बैरियर। लगभग 11.4 का आपको कॉस्ट पर किलोमीटर पड़ता है। दैट मीन्स जो अपना अटल सेतु है वो लेस कॉस्टली है। कॉस्ट वाइज अगर बात करें तो फिर आपकी हायरार्की चेंज हो जाएगी। हाय बेबी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम होस्ट एंड समीर अहमद। आज है 15 जनवरी 2024, मंडे का दिन है और आज मैं आपके लिए लाया हूँ अटल सेतु का एक वर्चुअल टूर। इस वीडियो में मैं आपको MTHL का एक वर्चुअल टूर दूंगा और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और MTHL क्यों बनाया गया है, उसके मेन बेनिफिट्स क्या है वो आपको बताऊँगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि एक तो मुंबई में देखिए 2 सी ब्रिज है। एक तो बांद्रावली सी लिंक है जो कि अर्बन सी पे है और ये एक MTHL है जिसको अटल सेतु भी बोला जाता है, वो है थाने क्रीक पे। तो अगर कॉस्ट पर किलोमीटर की बात की जाए तो कौन सा सस्ता पड़ता है, और मुंबई का के लिए अभी अगर अलीबाग या उसके नियर बाय प्लेस अगर जाते हैं तो एक और रास्ता बन गया है, वो अभी वह अटल सेतु से भी जा सकते हैं। तो मैं आपको टाइम के हिसाब से और कॉस्ट के हिसाब से 3 रूट का कंपैरिजन बताऊंगा। एक है मुंबई टू अलीबाग वह अटल सेतु, एक है पुराना जो रास्ता हमारा पनवेल गोवा हाईवे का है, और तीसरा अगर आपके पास कार है और आप जा रहे हो M2M फेरी या रोड से, तो आपको इन तीनों रास्ते में से कौन सा कम कॉस्टली पड़ेगा और किस में टाइम कम पड़ेगा, ये मैंने एक कंपैरिजन छोटा बनाया है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे से वीडियो में एंड तक। अभी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं खड़ा हूँ मुंबई के डॉकियर रोड रेलवे स्टेशन में। मेरे पीछे डॉकियर रेलवे स्टेशन है। यहीं से आपको M2M फेरी अगर आपको जाना है तो ये सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है, और यहाँ से फ्रीवे हम कैसे जा सकते हैं और वहाँ से अटल सेतु कैसे जा सकते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। चलिए लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। एक्चुअली फ्रीवे जो है मेन जो चालू होता है, वो मेन जो उसका एंट्रेंस है वो थोड़ा सा आगे है, लेकिन अगर आप डॉकियर रोड से भी जाना चाहते हो फ्रीवे तो यहाँ से भी जा सकते हो। देखो ये रास्ता है, सामने ही देखिए फ्रीवे दिख रहा है हम लोगों को, गाड़ी आती जाती है दिख ही रही है। हम लोगों को वहाँ जाना है। तो डॉकियर रोड से अगर आप आ रहे हो तो ये डॉकियर रोड से आपको अंदर लेफ्ट लेना है। वो रास्ता मैं आपको बता देता हूँ आज। मेन रोड से जैसे ही आप लेफ़्ट लोगे थोड़ा सा आपको एक तरह से यू टर्न जैसा लेना है और फिर आप इस रास्ते पे आ जाओगे। यहाँ से स्टार्ट हो गया फ्रीवे। फ्रीवे पे स्पीड लिमिट यहाँ पे 80 की रखी गई है। मैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ। फ्रीवे पे है, बांद्रावली सी लिंक है। और देखिए ये जो ब्रिज है यहाँ से स्टार्ट होता है अटल सेतु। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है नज़ारा अभी से ही मुझे। देखिए लिखा है वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी श्री शिवड़ी नवा सेवा अटल सेतु। यहाँ से चालू हो गया हमारा मेन ब्रिज। अब यहाँ पे एक बात है कि जो सबसे पहली बात, ये अटल सेतु की जो टोटल जो लेंथ है वो 21.8 किलोमीटर है, जिसमें 16.5 जो है वो सी पे है और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लैंड पे है। सबसे पहली बात देखिए, आप जैसे ही ब्रिज पे आओगे देखिए लेफ्ट साइड में देखिए ये जो लगाया गया है ये है नॉइज़ बैरियर लगाया गया है।
आगे भी है नॉइज़ बैरियर, मैं आपको बताऊंगा। आगे जो नॉइज़ बैरियर लगा गया वो क्यों लगाया गया कि जो हमारे ये माइग्रेटरी बर्ड्स है जो फ्लेमिंगो है उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो व्हीकल के मूवमेंट से, व्हीकल की नॉइज़ से, इसलिए ये नॉइज़ बैरियर लगाया गया है। अटल सेतु पे स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर्स। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे ज़्यादा आप ओवर स्पीडिंग ना करें, नहीं तो आपको चालान भी आ सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कैमरेस काफ़ी जगहों पे लगे हुए हैं। अभी देखिए हमें और थोड़ा सा चढ़ना है। आप अगर राइट साइड देखोगे समय पुल के, तो आपको देखिए एलिफेंटा भी यहाँ से दिख जाएगा। अभी कैमरे में कैप्चर हो रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा है। काफ़ी अच्छा बनाया गया है। ये एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड ब्रिज है। भाई मैं तो 80 की स्पीड में चला रहा हूँ। मुझे तो खाली इंजॉय करना है। आज तो मैंने जैसे बताया कि आपको मैं एक वर्चुअल टूर दे रहा हूँ, तो मैं तो इंजॉय कर करके गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, अभी देखिए वो था नॉइज़ बैरियर। ये जो आप लेफ्ट में देख रहे हो ये है विजन बैरियर। एक्चुअली आप मुंबई में देखोगे जैसे फ्रीवे पे भी है और काफ़ी ब्रिज पे ऐसा विजन बैरियर लगाया गया है। यहाँ पे ये विजन बैरियर क्यों लगाया गया, जैसे यहाँ पे क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे बहुत से जैसे BRC है और भी ऑल रिफाइनरीज है, उसका व्यू MTHL से आपको ना दिखे करके विजन बैरियर लगाया गया है। अटल सेतु जो है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। और जब से मैंने अटल सेतु में एंट्री की है, मैंने एक चीज़ नोट करी है कि ये जो ब्रिज है ये फ्लैट नहीं है। बीच बीच में देखो आपको थोड़ा इंक्लाइन आ रहा है, थोड़ा डिक्लाइन आ रहा है। तो ये बेसिकली इसलिए होगा कि बीच में देखिए रास्ते में देखिए समंदर है, तो कोई अगर बड़ी शिप अगर क्रॉस करती है तो शायद उसके हाइट के हिसाब से ये थोड़ा सा इंक्लाइन रखा गया होगा ये ब्रिज को। यही रीज़न हो सकता है, नहीं तो मुझे कोई और दूसरा रीज़न तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये एक रेस्क्यू स्टेशन भी यहाँ पे ऐसा है कि कुछ अगर इमरजेंसी हो जाए तो आप वहाँ रुक सकते हो, रेस्क्यू स्टेशन है। और देखिए जब फुग्गे दिख रहे हैं, अभी बस 2-3 दिन पहले ही इनॉग्रेशन हुआ है ये ब्रिज का, तो देखिए ऐसा फुग्गे अभी भी लगे हुए हैं। देखो ये रेस्क्यू स्टेशन है ये। काफी अच्छा लगा मेरे को यहाँ चला के। देखो ये हमें पहला साइड मोड़ आ गया। उल्वे के लिए आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है और गोवा पुणे सीधा, उड़न सीधा। इंटरेस्टिंग। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2 व्हीलर्स जो 3 व्हीलर्स है, ऑटो रिक्शास है, ये सब अभी प्रोहिबिटेड है। तो अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप अटल सेतु पे नहीं आ सकते। देखो टोल प्लाजा यहाँ से अभी 1 किलोमीटर पे है, मतलब बस अभी यहाँ पे ख़त्म ही हो रहा है अटल सेतु। यहाँ पे देखिए कार का सिंगल जर्नी का 250 है और रिटर्न जर्नी का 375 है।
तो आपको सीधा ही जाना है। तो चलो ठीक है, पहले अपन सीधा ही जाते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, थैंक यू मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा अटल सेतु ख़त्म होता है। अभी यहाँ से स्पीड लिमिट 40 हो गई। आप ध्यान रखिए कि अटल सेतु पे 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है, लेकिन आप जब ब्रिज उतर रहे हो या चढ़ रहे हो तो वहाँ पे स्पीड लिमिट 40 रखी गई है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो देखिए मेरा एक सिंगल जर्नी कंप्लीट हो गई अटल सेतु की। मैं ये देखिए ये ब्रिज से ऐसे आया हूँ, ऐसा उतर के मैं ऐसा नीचे आया हूँ, और अभी देखिए वापस मुझे अटल सेतु जाना ही है, क्योंकि मैं तो जस्ट अभी अटल सेतु घूमने आया था, आपको मुझे वर्चुअल टूर देना था। तो देखिए यहाँ से देखिए गाड़ी आपको जाती हुई दिख भी रहेगी, जैसे गाड़ी ऊपर जाएगी आपको अटल सेतु की तरफ ले जाएगी। तो चलिए एक बार फिर हम चल रहे हैं अटल सेतु पे। अटल सेतु के लिए जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ से आपको ऊपर जाना है, और जैसे मैं बोला कि अभी फिलहाल 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो देखिए 2 व्हीलर्स के यहाँ पे ऐसा साइन बोर्ड भी है। चलो लेट्स गो वंस अगेन एक्सप्लोर अटल सेतु ब्रिज। देखिए यहाँ पे साइन बोर्ड भी है, कोलाबा यहाँ से 33 किलोमीटर्स है, मंत्रालय यहाँ से 32 किलोमीटर्स बता रहा है। और देखिए लिखा हुआ है, वेलकम अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा सेवा अटल सेतु। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स अभी मैं ब्रिज के ऊपर से आ गया हूँ। मैं हूँ अभी अटल सेतु पे। मेरे पीछे देखिए ये टोल प्लाजा है। सबसे पहले अभी मैं आपको अटल सेतु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखो अटल सेतु में ओपन रोड टोलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपको जो आपका जो टोल है वो आपको ज़्यादा टोल प्लाजा पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली निकल सकते हो। अभी मेन बात करते हैं कि अटल सेतु का बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए यहाँ पे जो मुंबई से नवी मुंबई आने में काफ़ी ट्रैफिक होती थी, काफ़ी टाइम लगता था। मैं एकदम फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, फ्रीवे पे मैं बहुत ट्रैवल करता था। खैर फ्रीवे जब से बना है तब से ट्रैफिक का थोड़ा तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, लेकिन ठीक है मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि मुंबई से नवी मुंबई की जो कनेक्टिविटी है वो सिग्नल फ्री हो, लोग लोगों को कम टाइम लगे ट्रैवल करने में, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो अटल सेतु पे सिंगल जो अगर आप ट्रैवल करते हो सिंगल जर्नी का 250 टोल लगता है, और आप रिटर्न जर्नी करते हो तो उसका 375 लगता है। तो चलिए अभी बात करते हैं कॉस्ट पर किलोमीटर की। देखिए मुंबई में अगर बात करें तो 2 सी ब्रिज है, जो बांद्रा वाली सीलिंग है वो अरबियन सी पे है, और ये जो अटल सेतु बना गया है ये थाने क्रिक पे। अब मैं बांद्रा वाली सीलिंग में बहुत ट्रैवल करता हूँ, मुझे बांद्रा वाली सीलिंग बहुत पसंद है, तो उसका कॉस्ट पर किलोमीटर तो मेरे को पता ही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बांद्रा वाली सीलिंग का जो टोटल लेंथ है वो 5.6 किलोमीटर है, और वहाँ पे सिंगल जर्नी का जो टोल कटता है 85 रुपीज़ कटता है। दैट मीन्स कॉस्ट पर किलोमीटर वहाँ पे आता है 15.4। अब अटल सेतु की बात करें तो ये 22 किलोमीटर्स है, और सिंगल जर्नी की अगर बात करें तो 250 सिंगल जर्नी का टोल लगता है, यानी लगभग 11.4 का आपको कॉस्ट पर किलोमीटर पड़ता है। दैट मीन्स जो अपना अटल सेतु है वो लेस कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू बांद्रा वाली सीलिंग। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी रिटर्न जर्नी। आप यहाँ पे अटल सेतु पे मंथली पास भी बना सकते हो। देखिए रेस्क्यू स्टेशन यहाँ पर भी है लेफ्ट साइड में। 500 मीटर्स सामने।
वडाले के लिए आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना है, वडाला, कोलाबा और मुंबई पोर्ट यहाँ से सीधा ही है। अभी अटल सेतु फिनिश हो गया है, आ गए हैं हम लोग फ्रीवे पे। तो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे हमारा ईस्टर्न फ्रीवे। अब फ्रीवे से नीचे उतर के मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा अभी अटल सेतु का जो राउंड ट्रिप है कंप्लीट हो गया। मैंने, मेरी फैमिली ने काफ़ी इन्जॉय किया, एकदम इजीली गए हम लोग, कोई ट्रैफिक नहीं, नो हॉन्किंग, आसानी से एकदम इन्जॉय करते हुए गए, इन्जॉय करते हुए आ गए। तो हम लोग ने तो बहुत इन्जॉय किया। अभी जैसे मैंने कहा था वीडियो के शुरुआत में एक छोटा सा कॉस्ट कंपैरिजन करूँगा। मैंने एक वीडियो बनाया था अलीबाग के ऊपर, उसमें मैंने कंपेयर किया था मुंबई टू अलीबाग वेया पनवेल गोवा हाईवे, और उसको मैंने कंपेयर किया था बाय M2M रोडो फेरी। उसमें मैंने जस्ट ऐसा बताया था कि कॉस्ट वाइज कौन सा बेटर था, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस वाइज कौन सा बेटर है। अगर आपने नहीं देखा है मेरे वीडियो तो प्लीज़ देख लीजिए, मैं जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वही कंपेरिजन को मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। वो इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि अभी अगर आप मुंबई में, स्पेशली साउथ मुंबई में रहते हो, तो अगर आप मुंबई से अलीबाग जाते हो या उसके नियर बाय प्लेसेस जाते हो तो आपको एक रूट ऐड हो गया है। पहले वो ये जो वेया अटल सेतु जो पहले नहीं था, तो उसी कंपैरिजन को मैं ऐड करता हूँ। देखिए, अगर आप मुंबई से अलीबाग जाते हो वेया अटल सेतु, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो किलोमीटर पड़ता है वो 90 किलोमीटर्स का पड़ता है वेया अलीबाग पेन रोड। तो आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो जो सिंगल टोल जर्नी है वो 250 रुपीज़ का टोल पड़ेगा, और 90 किलोमीटर्स अगर आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी तो देखो पेट्रोल है, तो मैंने ऑन एन एवरेज सिंपल कंपैरिजन के लिए 14 किलोमीटर्स का माइलेज पकड़ा है। आपकी गाड़ी का डीजल है, CNG है, तो उसके हिसाब से आपका कॉस्ट और कम हो जाएगा। मैंने 14 पकड़ा है, तो उसके हिसाब से जो मेरा पेट्रोल का खर्चा और टोटल जो खर्चा आएगा वो आएगा 930 रुपीज़। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ NH66, जो आप पनवेल गोवा हाईवे से आते हो, तो आपको मुंबई से अलीबाग जो पड़ेगा वो 110 किलोमीटर पड़ेगा, और वहाँ पे टोल सिर्फ वाची टोल नाके पे आता है जो कि है 45 रुपीज़। तो वो जो मेरे को टोल, जो मुझे खर्चा पड़ेगा वो 875 रुपीज़ पड़ रहा है। फॉर सिंपल कैलकुलेशन, जो अलीबाग में जो व्हीकल एंट्री टैक्स होता है मैं भी फ़िलहाल पकड़ नहीं रहा हूँ। तो अगर आप अटल सेतु से आते हो तो 930, अगर आप पुराने रोड से आते हो तो 875। अब बात करते हैं रोडो की। देखिए, रोडो में पहले 380 रुपीज़ पर हेड चार्ज था स्कोडा कुशाक जोन का, अभी आई थिंक उन्होंने बढ़ा दिया है तो 390 है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि समझो आप 4 जन आ रहे हो तो 390 इंटू 4 हो गया आपका 1560। अभी मेरी गाड़ी टाटा पंच है, तो टाटा पंच का उन लोग चार्ज कर रहे हैं 1020। तो टोटल जो खर्चा मुझे पड़ता अगर मैं रोडो से जाऊँगा आज की तारीख में तो 2580 पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी इनोवा है या आपकी गाड़ी बड़ी जैसे हैरियर वगैरह है तो उसका 1720 चार्ज है। तो मैं तो अपनी टाटा पंच के हिसाब से कर रहा हूँ, और इसमें मैं खाली रोडो का खर्चा पकड़ रहा हूँ। आप मांडवा जेट्टी से अगर आप अलीबाग जा रहे हो तो वो खर्चा मैं कंसिडर नहीं किया, मैं खाली रोडो की बात कर रहा हूँ। तो कॉस्ट की अगर बात करें तो जो लीस्ट कॉस्टली आपको पड़ेगा वो आपका पुराना जो रोड है वो पड़ेगा, उसके बाद वेया अटल सेतु, और आखिरी में अगर आता है आपका M2M रोडो फेरी से अगर आप आते हो तो। अगर आप बात करें कंफर्ट है, कन्वीनियंस है, अगर आपको ड्राइविंग ज़्यादा पसंद नहीं है, आप एकदम इत्मीनान से जाना चाहते हो, एंजॉय करते हुए जाना चाहते हो, तो फिर वो आपका हेरार की उल्टा हो जाता है। फिर रोडो से अगर आपको जाने में कम टाइम लगेगा। रोडो जो टाइम लेती है फ्रॉम डॉकर रोड टू मांडवा जेट्टी वो 1 घंटा है, और तकरीबन 40 मिनट आपको लगेगा मांडवा जेट्टी से अलीबाग बीच जाने, और वहाँ का वेटिंग पीरियड ऑन एन एवरेज मैं 30 मिनट पकड़ के चल रहा हूँ। तो 30 मिनट प्लस 40 मिनट प्लस 60 मिनट, यानी आपको टोटल 2 घंटे 10 मिनट लगेंगे। तो ये 2 घंटे 10 मिनट। और अगर आप अटल सेतु से आते हो तो गूगल के हिसाब से आपको तो कम ही टाइम लगेगा, लेकिन मैं ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से बता दूँ कि तकरीबन 3 घंटा तो आपको लग ही जाएगा अगर आप अटल सेतु से आते हो तो। और आप पुराने हाईवे से आते हो तो 3.5 से 4 घंटे आपको लगने हैं, डिपेंड अपॉन द ट्रैफिक कंडीशन। तो अगर टाइमिंग की अगर बात करें तो
आपका जो हायरार्की आते हैं, पहला रोरो है, दूसरा है वया अटल सेतु और तीसरा है आपका जो पुराना रोड है जो पनवेल गोवा हाईवे। तो ये जस्ट मुझे आपको जस्ट शेयर करना था, मेरा एनालिसिस मैंने बता दिया। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरे ये एनालिसिस से एग्री करते हैं नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन गुड बाय, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।